दोस्तों आज हम आपको यूटिलिटी पेमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यूटिलिटी पेमेंट्स का मतलब होता है कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए भुगतान करना। अब ये जन उपयोगी सेवाएं क्या क्या हैं? जनरली इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल, वाटर सप्लाई और गैस, ये 3 तरह के पेमेंट्स आते हैं। बट अभी ओवरऑल जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स ज़्यादा चलता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक मित्रा में लॉगिन हो जाएंगे और ये लॉगिन करने के बाद UTILITY, ये देखिए यूटिलिटी पेमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने गोल घेरा बना रखा है। यूटिलिटी पेमेंट्स में जाने के बाद दाहिने साइड में देखिए एक एरो जैसा छोटा सा बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इसके सब ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो अभी यूटिलिटीज़ बिल पे करके एक हेडर है और उसके नीचे में टैब में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है सो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि जो बिजली विभाग में या बिजली बिल से जुड़ा मोबाइल नंबर है वही नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें आप भुगतान का कंफर्मेशन का मैसेज भेजना चाहते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर अभी सामने खड़ा है, उससे मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल लेके आया है वो नंबर ले लेना है, ताकि पेमेंट करने के बाद उसको कंफर्मेशन मैसेज चला जाए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेलेक्ट स्टेट में जाते हैं, यानी अपना राज्य चुनिए। तो वहाँ पे कोने में देखिए जो गोल घेरा बना हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सारे जो भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो इसमें से जिस भी स्टेट्स हम बिलोंग करते हैं वो स्टेट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे जिसमें है सेलेक्ट बिलर। सेलेक्ट बिलर में जाने के बाद हर स्टेट में 2 या 3 इलेक्ट्रिसिटी के अपने ऑर्गेनाइजेशन, छोटा छोटा कॉरपोरेशन करके बना हुआ है कंपनी। तो उसमें से जिस एरिया में वो फॉल आता है उसको सेलेक्ट करना है। ये सब सारे इन्फॉर्मेशन कस्टमर के भी बिल पे, जब कस्टमर अपना बिल लेके आएगा बिजली बिल, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि उसका पावर सप्लाई कौन से कंपनी से आ रहा है, उसका उपभोक्ता संख्या और कंज्यूमर नंबर क्या है, किस महीने का बिल है, कितना अमाउंट है और उसका ब्रेकअप वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। अभी फ़िलहाल हमने इस केस में स्टेट में बिहार लिया है और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन को अभी हम लोग इसमें सेलेक्ट किए हैं इस तरह से। तो अब कस्टमर का मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट हो गया और कस्टमर का जो है सो बिलर का नाम भी आ चुका है। इसके आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगला जो आता है वो आता है CA नंबर, यानी उपभोक्ता संख्या, कंज्यूमर नंबर। कस्टमर के बिल पे 2, 4, 5 इस तरह के अलग अलग नंबर दिए हुए रहते हैं, उनका अकाउंट्स नंबर या कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो उसमें ध्यान देना है कि उनका उपभोक्ता संख्या कौन सा है। और बिजली विभाग में कुछ दिनों पहले तक मैनुअल भी उपभोक्ता संख्या दिया हुआ रहता था, तो उस सबको इग्नोर करना है। जो कंप्यूटराइज्ड बिल है उसमें जो भी कंज्यूमर नंबर दिया हुआ है लेटेस्ट वाला, वो देना है। तो ये भरने के बाद फेच बिल करना है, जो गोल घेरा बना हुआ है उसमें फेच बिल करना है। फेच बिल करने पे कस्टमर का पूरा जो है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी आ जाएगा। कुछ केसेज में क्या होगा, जो नीचे हमने तीर मार के, एरो मार के नीचे एरर मैंने आपको दिखाया है, इस तरह का एरर भी हो सकता है फेच बिल करने पे आए। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कंज्यूमर अभी नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हो और सर्वर पे कंज्यूमर डाटा अपडेट नहीं हुआ हो। खासकर रूरल एरिया में इस तरह के इश्यूज होते हैं कि पहले मैनुअल रिसीट काट दिया जाता है और मैनुअल रिसीट करके उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया जाता है और एवरेज बिलिंग करके 1-2 महीना 3 महीना उसको बिल भेजा जाता है, जबकि ऑलरेडी वो सर्वर पे अपडेटेड नहीं होता है, जो कि हो जाना चाहिए। तो इस तरह के केसेज में कस्टमर अपना जो मैनुअल बिल है या उपभोक्ता संख्या है टेम्परेरी, वही लेके पेमेंट करने जाता है, तो वो डिटेल्स तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वो अभी कंप्यूटर में सर्वर पे फीडेड नहीं है। तो कस्टमर्स को ये बताना पड़ता है कि वो जाएं वो अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास और अपना ये कंज्यूमर नंबर अपडेट करवा लें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कस्टमर ने ऑलरेडी सारा अपना बिल पे कर दिया हो और कस्टमर का कुछ भी पेंडिंग अमाउंट अभी फ़िलहाल ना हो। तो इस दोनों केसेज में इस तरह का जो है सो एरर आता है और इससे आगे ये मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका सही में पेंडिंग अमाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट उनको करना है, तो फेच बिल करने के बाद इस तरह से सारा डिटेल्स जो है, ये वही एरर है जिस एरर के बारे में हम बात कर रहे थे,
तो इस तरह से उसका पूरा डिटेल्स फेच हो जाता है, जिसमें आपको देखिए दिख रहा है कि ये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है, और कस्टमर का इसमें नाम आ जाता है, कंज्यूमर नंबर आ जाता है, और कितना उसका बिल पे करना है वो भी अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। जैसे इस केस में 246 दिख रहा है। उसके बाद एक स्टेप है जो मैं यहाँ पे नहीं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन स्टेप आता है पेमेंट करने का, और इस तरह से आपके लापू के वॉलेट बैलेंस से वो पैसा कट जाएगा। पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने में आपको एमपिन देना होगा, रिटेलर अपना एमपिन देगा, और इस तरह से पैसा उसका कट जाएगा, आपके वॉलेट से पैसा कटेगा और कस्टमर का भुगतान हो जाएगा। उसके बाद ये फाइनल ये आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा जो अभी दिख रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल का, और इस तरह से कस्टमर का जो है सो ये पेमेंट हो जाता है। आप चाहो तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके आप इसका रिसीट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, या इस स्क्रीनशॉट को भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, या इसका भी प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। और जो आपने मोबाइल नंबर कस्टमर का लिया था शुरुआत में इस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के वक्त में, तो कस्टमर को ये SMS भी इस पेमेंट को सक्सेसफुली करने के बाद चला जाता है। तो इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किसी कंज्यूमर के लिए कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।